बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना हमारे दरमियान मौजूद है। ज़िक्र सुन रहे हैं आप आलिम का, इल्म दीन का। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन भलाई यानी इल्म से सैर नहीं होता, वो उसको सुनता यानी हासिल करता है, यहाँ तक कि उसकी इंतहा जन्नत होती है। जो मोमिन होता है वो इल्म की तलब में रहता है कि उसका उठना बैठना सोना जागना सब उसकी इसी में गुज़रता है कि इल्म दीन हासिल करूं, आगे तबलीग करूं। वो कभी इससे सैर नहीं होता, वो जुस्तजू में रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतने मज़ामीन बयान किए, इंसान जितना इसमें गौर व फ़िक्र करता है इसमें डूबता ही चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कितना बलागत है, कैसा कलाम है। एक एक बात जब देखी जाती है वो हमारे लिए रहनुमाई करती चली जाती है। तो मोमिन कभी इल्म से सैराब नहीं होता। रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी ये कोशिश होती है कि मैं मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करता रहूं। एक सहाबी का मौत का वक्त करीब था, बता दिया गया उसे कि मौत आने वाली है, बहुत करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का वक्त बहुत करीब है, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि वो मेरे लिए सरमाया हो, मेरी बख्शिश के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करो। हालांकि उनकी मौत का वक्त बहुत करीब था, थोड़ा सा वक्त रह गया था। हुजूर ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करो। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इल्म दीन हासिल करना क्या शान रखता है, क्या मकाम रखता है। हुजूर चाहते तो कोई और अमल भी बता सकते थे, फरमाया इल्म दीन हासिल करो। आपने अहादीस समात फरमाई इल्म दीन के हवाले से। इल्म दीन, ये दीन का इल्म, कुरान का इल्म, ये अल्लाह का कलाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते थे, कह देते थे, फरमाते थे आप, ये अल्लाह का कलाम है। जब हदीस फरमाते तो आप फरमाते ये मेरा कलाम है। ज़बान एक थी, बोलने वाले दो थे। उसी ज़बान से हमें कुरान मिला है, जिस ज़बान से हमें हदीस मिली है। तो अल्लाह की बातें पढ़ना, अल्लाह की बातें सुनना, आपको किसी से मोहब्बत हो, आप उसका ज़िक्र करते हैं, उसकी बातें करते हैं। लेकिन आप जब कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं, उसकी तशरीह पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, हदीस को सुनते हैं, तो जिसका कलाम होता है, जब उसकी आप बातें सुनते हैं तो आपको उससे मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का कलाम सुना करते थे, अल्लाह ताला की आवाज़ सुना करते थे, दीदार का शौक़ पैदा हो गया और तमन्ना कर बैठे, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कलाम सुना करते थे। तो ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना कि अल्लाह ने इस कलाम में क्या फ़रमाया है, अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या हुक्म देना चाह रहा है, तो इसको सीखना, यह हमारे अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करता है। तो अगर इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसी का ज़िक्र करता है, उसी की बातें करता है, तो हमें चाहिए कि इस कलाम पाक से मोहब्बत करें। और ये इससे मोहब्बत करना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है, उसके रसूल से मोहब्बत करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म दीन हासिल करने, उसे समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।